जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट फॉर इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री, भारत की एक कंपनी जिसका नाम है पीटीसी इंडस्ट्रीज, इन्होंने दोस्तों इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो टाइटेनियम सुपर अलॉय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको अब भारत के लखनऊ में एस्टैब्लिश कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई थी। और ये वाली जो खबर है, जैसे ही ये डेवलपमेंट सामने आई, इमीडिएटली कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली फ्रांस हुआ, यूके हुआ, इजराइल हुआ, यूएसए हुआ, ये सभी लाइन में लग चुके हैं और कह रहे हैं कि हमें भी अब वही वाला टाइटेनियम सुपर अलॉय जो कि इंडिया में बन रहा है, हमें भी उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और हम लोग भी उसको इंडिया से ही खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, इसको आज से कुछ दिन पहले हमारी डिफेंस मीडिया के द्वारा भी इसको एक्टिवली कवर किया गया था ना। दोस्तों, वैसे तो ये खबर बहुत ही बड़ी बन जाती है प्राइमरीली बिकॉज टाइटेनियम का जो सुपर अलॉय है, ये मैं आपको बता दूं, दुनिया में बहुत ही गिने चुने देश हैं जो कि इस पर्टिकुलर तरह के सुपर अलॉय को बनाने की क्षमता रखते हैं। और टाइटेनियम का जो सुपर अलॉय है, ये हमारे फाइटर जेट्स में जो इंजन्स लगते हैं उसमें बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये दोस्तों खबर स्पेशल बन जाती है फॉर टू मेजर रीजंस। पहली बात तो ये वाला जो प्लांट है, लाइक आई टोल्ड यू, ये इंडिया का नहीं दुनिया का लार्जेस्ट सिंगल प्लांट है, जिसमें कि एक ही प्लांट में 6000 टन प्रति साल की टाइटेनियम प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी देखने को मिलती है। इतना बड़ा प्लांट कहीं पर भी रशिया में, चाइना में, अमेरिका में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलता। नंबर 2 दोस्तों, इस प्लांट में जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टाइटेनियम को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, दैट इज़ नोन एज वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा कि एग्जैक्टली ये क्या होती है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पर इस प्लांट में देखने को मिलती है, जिसको कि अब इंडिया ने परफेक्ट कर लिया है। एंड नंबर 3 बिकॉज ऑफ विच ये खबर स्पेशल है दोस्तों, टाइटेनियम बनाने वाली और प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्रीज़ हैं, वैसे तो दुनिया में कई सारी कंट्रीज़ हैं, चाइना हुआ, रशिया, जर्मनी, यूके, यूएसए हुआ, लेकिन दोस्तों इस इंडस्ट्री में मेनली जो डोमिनेट करती हैं या फिर ये कह लीजिए कि जिनकी डुओपोली हमें देखने को मिलती है, वो चाइना और रशिया है। और ऐसा करने से हम दोस्तों इन दोनों ही कंट्रीज की जो डुओपोली है उसको बेसिकली एक तरीके से ब्रेक कर रहे हैं। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करने वाला हूं। क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है, क्या है ये कंपनी, हम लोग कितना टाइटेनियम यहाँ पे बनाएंगे, कैसे उसको मैन्युफैक्चर करेंगे और इसके क्या क्या फ़ायदे हमें बेसिकली हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, हमें इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। बाय द वे आपको याद करवा दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते रहे हैं तो दोस्तों 6 महीने पहले मैंने इसी चीज़ को लेकर वीडियो बनाई थी। तब यही वाली कंपनी पीटीसी इंडस्ट्रीज़ ने यही वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके भारत का जो पहला टाइटेनियम सुपर अलॉय था उसको तैयार किया था। लेकिन आज वही वाला प्रोजेक्ट स्केल अप हो चुका है और इतना ज़्यादा स्केल अप हो चुका है कि हमने सीधा वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट टाइटेनियम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको भारत में एस्टैब्लिश कर लिया है। खैर, बात करेंगे डिटेल में, आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो सीधा स्क्रीन पर दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं दोस्तों, ये वाली तस्वीर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भारत की जानी मानी कंपनी पीटीसी इंडस्ट्रीज़ का हेड ऑफिस है जो कि हमें लखनऊ के शहर में देखने को मिलता है। और इन्होंने इस साल के जनवरी के महीने में इन्होंने दोस्तों एक प्रेस रिलीज़ को जारी किया था, जिसमें आप यहाँ पे देखिए 1 जनवरी को इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि इंडिया अब एक ग्लोबल एलीट में एंट्री कर चुका है। बिकॉज इन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था। दे हैड बिकम द फर्स्ट
फर्स्ट एंड ओनली इंडियन प्राइवेट कंपनी जिन्होंने वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग फर्नेस को कमीशन किया था, जिसके माध्यम से एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम एलॉय को इन्होंने अपनी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर कर लिया था। ये वाली आप यहाँ पे पूरी की पूरी इसका अपडेट देख सकते हैं। और ये दोस्तों इसको टेक्निकल भाषा में बेसिकली इनगॉट्स कहा जाता है, जिसको कि इस कंपनी के द्वारा लखनऊ की उसी फैसिलिटी में तैयार किया गया था। बिफोर वी टॉक अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट, मैं आपको ये वाला जो प्रोसेस है वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग का, ये आपको ब्रीफली समझा दूं। ये दोस्तों ऑब्वियसली बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दोस्तों अगर आप ये ध्यान से देखें, ये वाला जो कंटेनर है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर क्या किया जाता है कि टाइटेनियम का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लिया जाता है और उसको धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप मेल्ट किया जाता है टू मेक श्योर कि उसका एक एक जो ड्रॉप है वो नीचे यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। अब ये ड्रॉप्स कैसे जनरेट होते हैं, ये वाला जो फर्नेस है इसके दोस्तों साइड पे आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो इस फर्नेस को साइड से पूरा हीट किया जाता है, जिसकी वजह से ये अंदर लगा हुआ टाइटेनियम ये ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरता रहता है। लेकिन उसको साथ में ही कूल करने का भी प्रयास किया जाता है। ये साइड में आप देखिए, ये ठंडा पानी इसके अंदर डाला जाता है, जिसके माध्यम से वो वाला जो तिनका तिनका टाइटेनियम है वो यहाँ पर कूल होना शुरू होता है। अब ये प्रोसेस देखने में काफ़ी सिंपल लगता है बट ये काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज टाइटेनियम को हीट करके उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स को लाना ही बहुत ही कठिन प्रोसेस माना जाता है। और ये दोस्तों इसलिए किया जाता है सो दैट जो नीचे आपका मटेरियल तैयार हो रहा है उसमें कंप्लीट केमिकल और मैकेनिकल होमोजेनिटी देखने को मिल सके, सो दैट उसमें किसी प्रकार का भी जो एयर गैप है वो देखने को ना मिल सके। और इसीलिए जैसा इसका नाम है वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को वैक्यूम में किया जाता है सो दैट जो आप यहाँ पे टाइटेनियम का एलॉय तैयार कर रहे हैं उसमें स्ट्रेंथ भी हो, केमिकल मैकेनिकल होमोजेनिटी भी हो, किसी प्रकार का एयर गैप ना हो और उसमें जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो कि उसको आप लोग कल को फाइटर जेट के इंजन्स में भी यहाँ पर तैयार कर सकें। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप एलॉयज़ को प्यूरिफाई करते हैं और हाई ग्रेड एलॉयज़ को तैयार करते हैं, जो कि आप डायरेक्टली एरोस्पेस में, मेडिकल सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, इवन न्यूक्लियर सेक्टर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला जो प्रोसेस था ये इन्होंने जनवरी में ही कर लिया था, लेकिन मई में आप यहाँ पे खबर देखिए, ये वाली खबर मई में सामने आई थी। इन्होंने ये वाला जो प्लांट था जिसको कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम यूनिट था, इसको इनॉग्रेट भी कर दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि एनुअल मेल्टिंग कैपेसिटी 1500 मेट्रिक टन की होगी और ओवरऑल टाइटेनियम जनरेट करने की कैपेसिटी 6000 टन की देखने को मिलने वाली है। आप यहाँ पे इस प्लांट की स्पेसिफिकेशंस को देख सकते हैं। इट इज द लार्जेस्ट सिंगल साइट टाइटेनियम रीमेल्टिंग फैसिलिटी इन द वर्ल्ड। 6000 टन ऑफ टाइटेनियम को एनुअली यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएगा। एंड ऑब्वियसली किसके लिए, ये बेसिकली एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल्स, फाइटर जेट में लगने वाला इवन जो पंखा होता है दोस्तों फाइटर जेट इंजन में, वो टाइटेनियम का बनता है और उसको ये लोग यहाँ पर अब बेसिकली बना पाएंगे। ना दोस्तों अभी क्या देखने को मिला है कि जैसे ही ये वाला प्लांट यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ, पीटीसी इंडस्ट्रीज़ ने कहा कि हम लोग 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और करने वाले हैं और उन्होंने ये भी यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है कि इसका जो एक्सपोर्ट है टाइटेनियम का वो भी शुरू हो चुका है। ऑलरेडी आपको बता दूँ ब्रिटेन की जानी मानी कंपनी BAE सिस्टम्स, जो दोस्तों जिसके इंडिया का ऑलरेडी एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी चलता है, हम लोग उनसे ये M777 हाउविट्जर गन्स को प्रोक्योर करते हैं, वो वाली कंपनी ने ऑलरेडी टाइटेनियम पार्ट्स को इंडिया से लेना शुरू कर दिया है। उसके साथ में साफरान, जो कि फ्रांस की जानी मानी इंजन बनाने वाली कंपनी, दसॉल्ट रफाल बनाने वाली कंपनी, इवन इजराइल की जानी मानी कंपनी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये भी लाइन में लग चुकी हैं। और फ्रांस ने तो ऑलरेडी अग्रीमेंट भी साइन कर लिया है कि हम लोग जो है इसको इंडिया से ही प्रोक्योर करना चाहते हैं। नाउ इस पूरी चीज़ के फ़ायदे हमें क्या होंगे? सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इससे हमारी जो निर्भरता है वो फॉरेन OEMs के ऊपर ख़त्म हो जाएगी। हमारी जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो कावेरी इंजन के लिए होने वाली है, उसके बाद आमका इंजन के लिए होने वाली है। और भी अगर मैं आपको बताऊँ, ये आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा जो अर्जुन मेन बैटल टैंक है, जो प्रोजेक्ट हमारी आर्मी चला रही है, उसके इंजन में लगने वाले कई सारे ये पार्ट्स हैं, ये सारे टाइटेनियम के पार्ट्स होते हैं, जिसको लेकर दोस्तों अब हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट बेसिकली ये है
कि हमने जो यहाँ पर किया है इससे हमने पूरे ग्लोबल टाइटेनियम मार्केट को शेकअप कर दिया है। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि ये ऐसी मार्केट है जिसमें मेनली रशिया और चाइना की डुओपोली है, मतलब कि इन दोनों का ही डोमिनेंस देखने को मिलता है। रशिया ऑलमोस्ट 30 से 40% ग्लोबली जो होता है उसमें कंट्रीब्यूट करता है और चाइना भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। और वेस्टर्न कंपनीज भी यहाँ पर ऑल्टरनेटिव की तलाश कर रही थी, जो ऑल्टरनेटिव अब उनको इंडिया में देखने को मिल चुका है। तो हमने ना केवल उनकी डुओपोली को ब्रेक किया है बल्कि ऑटोमेटिकली हमें एक बनी बनाई मार्केट भी मिल चुकी है और हम लोग उनको बड़ी आसानी से वहां पर एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ऑब्वियसली ऐसा करने से हम लोग एक बिग लीग में तो एंट्री कर ही चुके हैं। केवल यही कुछ गिनी चुनी कंट्रीज हैं दुनिया में जो कि आज की डेट में हाई ग्रेड टाइटेनियम एलॉयज को मैन्युफैक्चर करने की क्षमता रखती थी, लेकिन अब इंडिया भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में एंट्री कर चुका है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।